बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। है हमारे रब, हमारे सीने को खोल दे और हमारे लिए हमारा काम आसान कर दे और हमारी जबान की राह खोल ताकि बात समझी जा सके। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। या अल्लाह, हम तुझसे नाफे मुफीद इल्म का सवाल करते हैं। व रिज़्क़न तय्यबा, और पाकीज़ा रिज़्क हम तुझसे मांगते हैं। व अमलन मुतक़ब्बला, और ऐसा अमल मांगते हैं जो तेरे यहाँ मकबूल हो। जी, तो आप सबको स्कूलिंग सीरीज के सेशन नंबर 4 में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब ईद उल अजहा के बकरे वगैरह खा के सब चौकस होंगे और नई spirit के साथ पहले अ, सवाल पहले चलते हैं। हमारे साथ उनके नेट का मेरा ख्याल है प्रॉब्लम हो गया। हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारी दूसरी एक पार्टिसिपेंट हैं, डॉक्टर कुर्रतुल मौजूद हैं, जिनका जो है बहुत अच्छा काम है बच्चों के साथ। वैसे बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये काम करती रहती हैं। अब उन कामों के अंदर हम ये देखते हैं कि इन्होंने फातिमा जुना मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया था, अपने मेडिकल किया, और उसके बाद इन्होंने इस्लामिक साइकोलॉजी में अपना काम किया। और अलबलाग एकेडमी यूके में आजकल ये होती हैं, जहाँ से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में एडवांस डिप्लोमा वगैरह कर रही हैं। और उन्होंने बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर इनका काम है। और आज इनको बुलाने का मकसद भी यही था कि हम बच्चों से होम स्कूलिंग के अंदर डील कर रहे हैं, और हमें कुछ बिहेवियर्स जो बच्चों के, जिन्हें हम ये कहते हैं कि ये वाली चीज बच्चों में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसकी एक जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट है वो ज्यादा अच्छे से हमें वो गाइडलाइन दे सकता है बनिस्बत एक आम मदर के, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो उसमें पहला सवाल आज का हमारा इसका मौजू है कि होम स्कूलिंग के चैलेंजेस क्या हैं, और हमने उनसे कैसे निपटना है। और हम चूंकि बच्चों को डील कर रहे हैं, तो उसमें हम डॉक्टर कुरत से हम पूछते हैं। डॉक्टर कुरत, कुछ आप ये बताएंगी कि जो बुनियादी हाइपर एक्टिविटी को ये लेकर। रहमान, सवाल की तरफ जाने से पहले मैं एक डॉक्टर कुरैत के तारुफ में एक लतीफ से नुक्ते के साथ इजाफा करूंगी कि डॉक्टर कुरैत और मैंने बचपन के वो दिन, कई दिन साथ गुजारे हैं और कई साल साथ गुजारे हैं, जिसको स्कूल का सुनहरी दौर कहा जाता है। और आज यूं उनसे सीखने के लिए बैठने की जो मेरी कम अज कम महसूसात हैं वो बहुत ही खूबसूरत और आप समझ लें कि नाजुक सी है। तो यकीनन इंशाल्लाह मुझे भरपूर उम्मीद है, क्योंकि हमारे जनाब, हम तो कहीं नहीं आते थे, लेकिन हमारी डॉक्टर कुर्रत जो हैं वो टॉपर्स में होती थी हमेशा। और तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इनसे बड़ा ही, आप लोग यानी इस नुक्ते को जहाँ से हम इब्तदा ले रहे हैं इंशाल्लाह आप सीखेंगे। तो जी डॉक्टर साहिबा, आपसे जनाब हमारा सवाल है कि ये तीन इस्तिलाहात हैं जो अक्सर वालिदैन सुनते भी हैं,
बोलते भी हैं, लेकिन इनका अमली मतलब जब बच्चों की तरबियत का वक्त आता है तो वहां पे कुछ कुछ वाजे नहीं हो पाता। जिसमें से एक लफ्ज है हाइपर एक्टिविटी। जनाब बहुत ज्यादा, जनाब जनाब बच्चा हाइपर एक्टिव हो गया। दूसरी चीज जी डिसिप्लिन और एक्सपोजर जिसको हम कहते हैं। और तीसरी चीज के मोटिवेशन, के बच्चे का यानी मोटिवेटेड रहना जो है उसको, वो किस तरह किया जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन तीन अल्फाज को बच्चों के तनाजुर में हम कैसे समझें कि वो बच्चों की तरबिया में हमारा मददगार हो सके। तो जी, अ, आपकी तरफ हम माइक करते हैं, आप शुरू कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए आप। जी। जी। जी, शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट हो गया है। ओके जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले ऑफ कोर्स आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। और जैसे अनम ने कहा, बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं अनम के साथ इस तरह से बैठना। और इस होम स्कूलिंग का जो आप लोगों ने वेबिनार स्टार्ट किया, फॉलो तो मैं इसको कर रही हूँ स्टार्ट से। लाइव नहीं अटेंड कर पा रही, लेकिन कर रही थी मैं इसको फॉलो, और देख रही हूँ माशाल्लाह अमेजिंग काम। और रियली इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ सीखा है आप सभी से। अनम से तो हमेशा से ही सीख रही हूँ, और बाकियों से भी सीखने का मौका मिल रहा है। इन टर्म्स को बिल्कुल जिस तरह हमने कहा, मैं थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ साइकोलॉजी साइकोलॉजी के लैंग्वेज में इसको यूज नहीं करूंगी, सान समझाने की कोशिश करती हूँ। टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे पता टाइम कम है, इसलिए मुझे रोक दीजिएगा अगर मैं ज़्यादा बोलती रहूँ तो। थोड़ा सा इसको मैं कंस्ट्रेन करने की कोशिश करूंगी। हाइपर एक्टिविटी, अब जैसे कि हमने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर एक्टिविटी, अब बच्चा वही बात है, उछल कूद कर रहा है और टिक के नहीं बैठ रहा, हम कह देते हैं हाइपर एक्टिव है। व्हाट इज हाइपर एक्टिविटी बेसिकली? इट शोज अ चाइल्ड इज फुल ऑफ एनर्जी, वो क्यूरियस है। दिस इज हाउ अ चाइल्ड इज मेड, लाइक बच्चा पैदा ही ऐसा होता है, क्यूरियस बाय नेचर। उसने डिस्कवर करना है सब कुछ, आसपास क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। छोटा सा बच्चा जब क्रॉल करना स्टार्ट होता है, देन वॉक करता है, हर चीज को हाथ में लेगा, मुंह में डालेगा, फील करेगा, टेक्सचर फील करेगा, अपनी सब फाइव सेंसेस यूज करके देखता है कि क्या हो रहा है। वहीं से उसकी वो क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है, जाहिर है वो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर रहा होता है। और कुछ बच्चे डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और कुछ बच्चे बाय टेम्परामेंट डिफरेंट होते हैं। एंड देन जिस तरह से आप लोगों ने पिछले आई थिंक सेशंस में लर्निंग स्टाइल्स की भी बात की थी, तो हर बच्चा लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट लेके पैदा होता है। उसमें से आपको कुछ बच्चे तो ऐसे मिल जाएंगे जो एज दे ग्रो अप अराउंड 6 7 और मे बी एल्डर, वो अपने आप को लाइक आप कह सकते हैं बैठ के चीजें लर्न करना सीख लेते हैं, वो बैठ के लिख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे आपको अपने घर में या आसपास ऐसे भी या क्लासेस में मिल जाएंगे, जिनको अगर आप ये टास्क दे देंगे बैठ के ये करना, 10 मिनट्स भी बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो जी घूम रहे हैं, बिल्कुल। उछल कूद कर रहे हैं, और आप शायद ये समझें कि ये हाइपर एक्टिव है। और आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मुझे खुद अपने बेटे का बड़ा डाउट था, और मैंने उसको एडीएचडी के लिए करवाया। फिर जब रियलाइज कर लिया तो पता चला कि दिस इज हाउ ही इज, वो ऐसे लर्न करता है। और अब ऐसे बच्चों को अगर हम ऑपोजिट वे में लेके चलना शुरू कर देना, उनको उनकी वो लर्निंग सप्रेस हो जाएगी। दे आर नॉट हाइपर एक्टिव, दिस इज हाउ दे लर्न थिंग्स, दिस इज हाउ देयर ब्रेन इज। उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो हर बच्चा डिफरेंट है, दूसरा वो कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज से गुजर रहा है इस टाइम पे एज वाइज, वो भी डिफरेंट है। यस, देयर आर फैक्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल फूड इनटेक और शुगरी फूड का रिलेशन है हाइपर एक्टिविटी से, क्योंकि वो ब्रेन के उन एरियाज को लाइट अप कर देता है जो कि हाइपर एक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं। दिस इज अनदर टॉपिक, के बच्चा कैसे खा रहा है, किस तरह खा रहा है, जंक फूड कर रहा है, शुगर इनटेक कितनी है, जो हमें एज अ लाइक ऑफ कोर्स मुसलमान हलाल और तैयब में ये चीज़ आ जाती है, हमें वो देखनी पड़ती है। तो वो तो फैक्टर है। हाँ, कुछ बच्चों को एडिशनल नीड की जरूरत होती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बच्चों को लेबलिंग से अवॉइड करना चाहिए। कोई भी लेबल उनको मत दें, उनको ट्राई टू अंडरस्टैंड वो किस तरह से बेहतर लर्न करते हैं। और उनके जब आप उस चीज़ को नर्चर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ पर आना शुरू कर देंगे, जिससे वो अपने आप को डिसिप्लिन करना शुरू कर देंगे। ये डिसिप्लिन का नेक्स्ट पार्ट हम इसमें ऐड करेंगे, जब उनकी एज उस वक्त अप्रोप्रिएट होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बच्चा 7 साल की उम्र में सेम बिहेव करे। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट।
इसमें हम पेरेंट को थोड़ा सा ये टिप दे सकते हैं, जैसे ऐसे बच्चों के लिए ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव है और उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करें, मे बी अपने दूसरे बच्चों से थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़े, लेकिन कामिंग डाउन रूटीन्स भी शामिल करें थोड़ी सी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अ बिट ऑफ मेडिटेशन विद इस्लामिक गाइडेंस और रीडिंग बुक्स वगैरह, ये सारा पार्ट ऑफ रूटीन थोड़ा सा बना लेना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रेन उनका हाइपर एक्टिव है, लेकिन ब्रेन थक भी जाता है और ब्रेन को स्लो डाउन होने की जरूरत है। तो उसमें जब रूटीन में कहीं ना कहीं चीजें ऐड हो जाएंगी तो बच्चा अभी तो छोटा है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न कर लेगा। अच्छा वो बड़ा होगा, वो अपने आप को खुद ही, जब उसका बहुत ज्यादा, कुछ लोग जो सोचते बहुत ज्यादा है उनको भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को टेम करना आ जाता है, जब फाइनली वो सब चीजें स्किल लर्न कर लेते हैं। इसी में लेके चलूंगी डिसिप्लिन के बारे में, एक बहुत लाइक एक इसमें स्टेटमेंट में यहाँ बोलना पर चाहती हूँ। यहाँ पर आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि ये जब हम हाइपर एक्टिव का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें अ, आपने जिस तरह बड़ा एक लफ्ज में समझे ये बात सिमट गई कि भाई बच्चा दरअसल क्यूरियस है, एक बात। दूसरी चीज आपने यहाँ मेंशन किया कि बेसिकली ब्रेन के मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। उस चीज को चूंकि हमें इल्म नहीं होता, लिहाजा हम बच्चे के साथ भी हम बल्कि यानी वो तो हाइपर एक्टिव होता है और हम हाइपर मोड में चले जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला लेकिन और तीसरी आपने एक बड़ी अहम नुक्ता दिया कि लेबल नहीं लगाना, ये नहीं लेबल नहीं बोलना जी करना। बच्चा हाइपर एक्टिव है या फलां है या फलां है, यानी हम आधा तबाह कर देते हैं इसके अंदर। अच्छा, बिल्कुल। इसमें हाइपर एक्टिविटी का लफ्ज, यानी मुझे तो लगता है पता नहीं, ये बोलना ही नहीं, इसके कोई वजूद ही नहीं है शायद। ये इस वजूद लफ्ज रिसेंटली को हुआ है। नेगेटिव के साथ ये हम्म। तय हो चुका हुआ है बिल्कुल। शायद। हम्म। ये जो एडीएचडी का बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्स हुआ है, और अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और फिर लोगों ने इसको थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो वो ऐसे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल से सर्च करके खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, तो हम कॉलेजेस भी जाते हैं और इस तरह के जैसे अपना आर्टिकल मैंने और यहाँ पे के मैं 2 साल आपको लगता है टू रीच एनी ज्यादा टर्म्स, एक स्टेटमेंट मुझे अच्छी लगती है तो यूज असल करना, में डिसिप्लिन। हमारी गुफ्तगू चूंकि आज पूरी इन्हीं इन्हीं जो लेबल होते, जो टैग्स हैं, टैक्स जो है। बातें हैं कि वो बच्चों के साथ या होम स्कूलिंग सेटअप्स के साथ लग जाती हैं और हमें खदशात, और तो हम चाहते हैं कि वो हमारे जहन में ना क्लियर हों, तो हम आगे फिर अमली पॉइंट्स की हम्म। तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। तो बिल्कुल अब ये अब डिसिप्लिन की टर्म जो है जनाब, अब इसका हम्म। जो है ये एक बड़ी मजेदार चीज है कि जी ओ हम चाहते हैं बच्चा पैदा हुआ है नाक पूंछे, इस तरह टाई लगाई हो, बूट कसे हो, कोट पहनना हो, ऐसे करके सलूट मार के मिला कर, यानी कि डिसिप्लिन का क्या डेफिनेशन है फिर? एग्जैक्टली, डिसिप्लिन की मुझे बड़ी मजे की बात, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसा ऐसा ही हुआ आसपास भी बच्चों के साथ के, मुझे सोचने लगी कि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा जो चुप करके बैठा है और सुन रहा है और बोल नहीं रहा और अपना पॉइंट नहीं दे रहा, बहुत अच्छा बच्चा है। और पता नहीं कमाल ये बच्चा। माइंडसेट कैसे चेंज होगा, लाइक डिसिप्लिन इज वेरी सब्जेक्टिव टर्म, हर इंसान के डिसिप्लिन का अपना वो है क्राइटेरिया शायद। लेकिन बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, इसलिए क्योंकि मैं कहूँगी डिसिप्लिन को हम मोर एज अ पनिशमेंट देखना शुरू हो गया, rather than इट्स अ लविंग गाइडेंस, जो हमारे दीन हमें सिखाता है। इट्स अ लविंग गाइडेंस विद जेंटलनेस एंड फर्मनेस, ऑफ कोर्स। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही बात है, एक बुक में यहाँ पे बोलूंगी, शायद आप में से किसी ने पढ़ी हो, चिल्ड्रन अराउंड द प्रॉफिट। और इतनी अमेजिंग बुक है ये, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि ऑफ कोर्स अगर कोई साइंस नहीं मानता, और इसमें कहते हैं कि जी वेस्टर्न साइकोलॉजी जैसे बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि नहीं, तो वेस्ट की चीज़ है, वेस्ट की चीज़ है, उसको छोड़ दो, अगर आप सिर्फ ये बुक भी पढ़ लें आपको पता चल जाएगा। अब बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसमें जो लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो ऑलमोस्ट 20 ईयर के करीब जाके डेवलप होता है, और उससे पहले पहले उसका इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो एक्टिव है। अब वो इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन हर चीज को इमोशन से साथ लिंक करता है। लॉजिक तो उस बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा होता, उसको इमोशन समझ, आप जितने प्यार से उसको समझाएंगे, जितने अच्छे तरीके से उसको रोल मॉडल करके दिखाएंगे, वो उतने समझेगा बात। और जहां जहां हार्शनेस होगी वहां पे मसला होगा। अब हाँ, ये बात है कि हार्शनेस होती है तो बच्चा कंट्रोल हो जाता है,
लेकिन मकसद कंट्रोल करना नहीं है, मकसद तो गाइड करना है ना। हम समझते हैं हमने बच्चे को डिसिप्लिन कर लिया, डिसिप्लिन कर हम दिया और बहुत खुश जनाब, टैग हमारा लग जाता है और हम भी जरा हाँ पॉलिश और शुक्र बच्चा बड़ी मिल बात जाए वो। नहीं। स्पेशली लाइक जैसे मैंने कहा एक इंसिडेंट रिसेंटली हुआ। लाइक जी हमारी जनरेशन स्पेशली, जैसे मैं चीज़ों को अनलर्न करने की कोशिश कर रही हूँ तो बाहर जाके ये चीज़ें बहुत मसला करते हैं समटाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे अपने बच्चों को देख के मुझे लाइक मैं क्वेश्चन करना शुरू कर देती हूँ, एम आई डूइंग राइट, क्योंकि वो बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं और बाकी चुप करके बैठे हैं, तो लगता है आई वुड से कि जाहिर ऑफ कोर्स ये दिस शुड बी द ऑपोजिट। बच्चे आर मेड क्यूरियस, उनको बोलने देना चाहिए उनको, बल्कि वो बच्चा वरी सम है मेरे नजदीक जो कि चुप करके बैठा है और बस सुनी जा रहा है और देखी जा रहा है, जो किसी चीज को हाथ नहीं लगा रहा और देखना ही नहीं चाहता आसपास, वो वरी सम है, वो बच्चा वो बड़ा परेशान हो गया नहीं। ना, वो तो बड़ा हो गया। हाँ अब देखें अम्मी देती रहती थी, हम नहीं सुनते थे, खामोशी से बैठे रहते थे, यानी वो तो बड़े हो गए, ये वाले एटीट्यूड्स डेवलप हो गए, हम चाहते हैं छोटा बच्चा भी ये बिल्कुल करे। सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है कि लविंग तो गाइडेंस डिसिप्लिन क्या जो है है। फिर, डिसिप्लिन अगर वो ये नहीं है हम्म तो फिर हम्म क्या है? जी डिसिप्लिन डिसिप्लिन में सबसे पहले वही बात की, सबसे पहले तो आपने उनकी डेवलपमेंटल स्टेज समझनी है, वो कौन सी जो डेवलपमेंटल स्टेज हमें ऑफ कोर्स वेस्टर्न साइकोलॉजी से तो बहुत अच्छी तरीके से सारा डिफाइन मिलता है, लेकिन हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है ना, वो 0 to 7, 7 to 14 एंड 14 to 21 बिल्कुल। वाला। ठीक है। तो जी पहला क्या है, प्ले वाला एरिया ना, उसमें क्या हर चीज आपने सिखाना ही प्ले के तरीके से है, तो हर चीज में आपने उसको गाइड कैसे करना है, प्यार से, नर्चरिंग से। और वो 7 to 14 वाला जो है ना, उसको आपने पकड़ लेना फॉर, उसको पकड़ना डिसिप्लिन करने के लिए। हम क्या करते हैं, जब पहले से ही लेबलिंग करना और रूल्स देना शुरू कर देते हैं छोटे बच्चे को, तो उस तक हम्म। आपसे फेड अप हो चुका होता है, और जब तक वो टाइम आता है सेकंड स्टेज का, वो तो आपकी नहीं सुनेगा उसने, हाँ सुन रहा होगा जरूर क्योंकि वो आपके पास है, आपके अंडर है, लेकिन आपके डिसिप्लिन का मकसद ये है कि वो लाइफ लॉन्ग इस चीज को लेके चले। लाइफ लॉन्ग नमाज को क्यों लेके चलेगा वो, लाइफ लॉन्ग कुरान को क्यों लेके चले, या किसी भी तरीके से वो किसी चीज को क्यों फॉलो करेगा। देन रोल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ लाइक उसकी लैंग्वेज या उसके बिहेवियर में काइंडनेस हो या जेनरोसिटी हो, तो मैं खुद उसको रोल मॉडल करूँ साथ उसके, क्योंकि बच्चों के होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स लर्न करते हैं सिर्फ देख कर, बोलने से नहीं। आप जो उसको कह रहे हो वो उसमें नहीं जा रहा, लेकिन जो आप कर रहे हो वो उसको मिरर कर रहा है, और वो फिर स्ट्रेंथ होता रहता है वो न्यूरॉन बॉन्ड, और वो बड़े होके वो सीख लेता है। सो आई वुड से कि रोल मॉडलिंग। मेरा ख्याल है वही बात, ये मिरर बात में जो इसको इसके साथ हम्म जो लिंक किया है, हम्म मिरर न्यूरॉन का लफ्ज मेरा ख्याल है आपने हम्म, इस्तेमाल किया, जी कि बेसिकली आपको पता है साइंस मुझे कभी भी समझ नहीं आई थी डॉक्टर साहिबा, आपको पता है, इसलिए मैं दोबारा आपसे कंफर्म कर रही हूँ कि मिरर न्यूरॉन ही लफ्ज है। तो जी जी। मिरर न्यूरॉन वाली जो आपने बात की है सिलसिले की, ये वाकई आप देखें कि जब बच्चा देखता ही नहीं माँ सुबह कब उठ रही है, क्या कर रही है, वो उठने के बाद सबसे पहली एक्टिविटी मोबाइल टिक टिक कर रही है मोबाइल। या कोई अल्लाह रसूल को याद कर रही है, वो उसके बाद मैनेज कैसे कर रही है चीजें, उसकी हम्म, तरतीब कैसी है उसका, यानी जब वो ये सिलसिले देख कुछ हो रहा है और अपने लिए फलसफे माँ की जो सुन है कुछ वो हो रहा कुछ है। और प्रेशर से जा रहे हैं, हम्म। वो जो है वो शिकार हो जाता है बेचारा, वो ऐसा डिसिप्लिन क्रिएट करता है कि हमारा भी डिसिप्लिन तबाह हो जाता है। हाँ, वो इसी तरह फिर सही हो गया, कंफ्यूज तो इससे जनरेशन आगे पैदा होती हैं। काम की तरफ मोटिवेशन। ठीक हो गया कि बिल्कुल आपने, यानी एक देखा कि आपने एक बड़ी अहम नुक्ता इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, आप सब भी नोट कर लें, जो इन्होंने कहा कि बेसिकली लाइफ लॉन्ग जो इम्प्रेशन है, वो चीज, वो हमारा फोकस होना चाहिए। हमने डिसिप्लिन करना है ना बच्चे को, थोड़ा सा ये सोचे, हम चाहते हैं कि वो 14 साल के बाद, अभी तो उसको जनाब रजिस्टर ही नहीं खुला, 14 साल के बाद ना हमारा बच्चा एक अच्छा डिसिप्लिन्ड बच्चा हो, बच्ची हो, तो फिर ना जरा हम 14 साल हौसला रखें, उसको हम्म। इनपुट देते जाए, 4 दफा करेगा, 14 दफा नहीं करेगा, लेकिन उसके यहाँ पे सेट हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो एग्जैक्टली। रिस्पॉन्ड जो है ना वो 14 साल के बाद जाके करेगा। हौसले से हम चलें एक लॉन्ग उसमें, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा, ये तीसरा एक और लफ्ज, यानी कि मोटिवेशन, और वो भी स्पेशली होम स्कूलिंग, और उसके अंदर खुद तो मोटिवेशन लेना लेना, बच्चे को मोटिवेटेड रखना, यानी कि ये जो हम्म है ना, ये क्या है, मोटिवेशन क्या होती है, और ये यानी क्या वो ये मोटिवेशन होती है कि हम बच्चों को सुबह डंडे के सोटे पे कहेंगे आज ये करना ही करना है, नहीं, या वो मोटिवेशन कुछ और चीज है जिसके बगैर कुछ नहीं होने वाला, होम स्कूलिंग तो कम से कम कुछ नहीं होने वाली। जी बिल्कुल। बताएं। मोटिवेशन को अगर हम बिल्कुल सिंपल वे में समझे, एक वन लाइन की सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज लाइक एन इनर ड्राइव which will help a child wants to try, learn, improve and keep doing. Inner desire. ठीक है, inner desire which wants a child to
वांट टू ट्राई, लर्न, कीप डूइंग। अब सब कुछ अंदर से होना है, बाहर से नहीं होना। जैसे आपने कहा ना, क्या सुबह उठते ही डंडा लेके बच्चे के पीछे पड़ जाए, वो बाहर से डंडा आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये मोटिवेशन कैसे पैदा करनी है? सबसे पहले तो वही बात कि अगर आप बच्चे को समझ जाएंगे कि उसका इंटरेस्ट किस तरह से है, उसका लर्निंग स्टाइल किस तरह से है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ्स करवाना चाह रहे हैं, इंग्लिश करवाना चाह रहे हैं, या कुछ भी कराना चाह रहे हैं, लेकिन उसको उस लर्निंग स्टाइल पे करवा रहे हैं जो लर्निंग स्टाइल उसका नहीं है, तो वो उससे मोटिवेट नहीं होगा। वो मे बी उससे भागे, मतलब हो सकता है उसको। टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद करके देखा है। मेरा बेटा जो होम स्कूलिंग कर रहा है, वो मैथ्स बहुत पसंद है उसको, और ही वाज लाइक अबव हिज क्लास जब वो स्कूल में था, उसका अच्छा था एक्सपोजर। जब वो होम स्कूलिंग स्टार्ट की उसने, तो मेरे हाथ चढ़ा और मैंने मैथ्स कराना शुरू किया, एंड आई एम सो बैड इन मैथ्स, और वो भाग गया। और वो उसने लिटरली मुझे कहा कि मुझे मत करवाएं। फिर आई सही है। रियलाइज, मैंने उसको उसके बाबा के हवाले किया, और उसके साथ बहुत उनके साथ अच्छा चला। उनको समझ आई कि कैसे कराना है। सो दिस इज वेरी, कि वो बच्चा जो चीज करना चाहता था अंदर से, उसने खुद उस चीज से मना कर दिया कि मुझे ना कराएं। अब मैं मैं इस चीज से समझ गई, और मैंने उसकी डिजायर को, मतलब पता है कि हाँ मुझे इसको पसंद है, लेकिन ये मेरा स्टाइल से नहीं, तो मैंने उसको दूसरी तरफ ले गई। नाउ कुछ चीजें जिनकी हमने डिजायर पैदा करनी है, वो हमने अभी, हमें नहीं पता कि उसके अंदर है या नहीं। स्पेशली एज अ मुसलमान, कुरान से रिलेटेड, नमाज से रिलेटेड, इस तरह की चीजें। इसमें वही बात आएगी जो हमने पिछली बात की थी, एक्सपोजर। वो सब आप माहौल प्रोवाइड करें उसको, मुसलसल मुसलसल वो देख रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना करे। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ हमारे सेटअप में, क्योंकि 7 से 10 साल जैसे बच्चों को नमाज के लिए कहना, और 10 के बाद सख्ती करनी है, तो ये हमें डेफिनेटली पता है कि 7 से 10 साल में उसने वो माहौल इतना देखा है कि वो सख्ती की जरूरत ही नहीं आनी है। हम 7 से 10 साल वो माहौल प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन 10 साल में सख्ती जरूर करेंगे, क्योंकि हमें पता है 10 साल में उसे पढ़नी है, वरना सख्ती अलाउ है हमें। तो अब वो 7 से 10 साल में, वो ये अब एक अलग मसला है कि वो 7 से 10 साल में जनाब एक औरत का बहसियत माँ, और प्रेगनेंसीज, और बच्चों के साथ, और घरदारी, और अगर जॉइंट फैमिली है, वो उस सब में अपना ही जो है ना, वो सारा कुछ इतनी बिल्कुल। मुश्किल से ले दे बहुत। के खिंच तान के हम्म। चल रहा होता है कि वो शायद वो जो हम बात पहले कर रहे थे, आपने अभी जो की थी कि उसको अमल से और मिरर न्यूरॉन वाला चक्कर ज्यादा था, वो हम शायद खुद ही देते हैं। मिस कर जाते हैं, बिल्कुल वही सारी जिम्मेदारी जो, बेसिकली मैं तो खुद यही कहती हूँ, हमारी बेसिक जिम्मेदारी तरबियत की है, लेकिन हम बहुत और सारे कामों में पड़े होते हैं, और करना भी पड़ता है, क्या करें। तो शायद यही बात कि आप मोटिवेशन उसको के हवाले एक्सपोज कोई करें। एक, आप ऐसी हमें एक लाइन दें, एक ऐसी बात के जो हमारे दिमागों में रह जाए कि हमने बच्चों को मोटिवेटेड रखना है, तो भाई ये कोई की है कि जिसको हम इख्तियार कर सकते हैं। मैं कोर्स में इसको ये तो नहीं कहूंगी कि इट 100% वर्क्स, लेकिन मैंने इसको ट्राई किया थोड़ा अपने घर में बच्चों के साथ, तो मुझे लगता है इट वर्क्स। लाइक इंशाल्लाह करेगा, क्योंकि अभी तो छोटे हैं ना, बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह करेगा। वो है, मैं इस चीज को, मोटिवेशन को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देखती हूँ, जैसे नियत, इन्नमल अमालु जी। बिन्नियात। तो हमारा तो लाइक एज अ मुसलमान, हर चीज का दारोमदार नियत पे है, और नियत ही एक तरह से मोटिवेशन है। अब बच्चों को मैं इस तरह से बताती हूँ, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है उनका हर चीज, हर बच्चे का इंटरेस्ट डिफरेंट है। अगर एक बच्चा है जिसको ड्राइंग का बहुत शौक है, मैं उसको ये भी बताती हूँ कि इवन मैं उसे ड्राइंग को नर्चर करने दूंगी, और वो करेगा, वो बिल्कुल करेगा, लेकिन उसने इसको यूज किस लिए करना है, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। हाँ, आप बड़े हो जी। गए तो आप प्यारी प्यारी कुरान की आयत लिखा करो, अल्लाह की नेचर को आप ड्राइंग करना, और इससे उसको हर चीज में अल्लाह के साथ लिंक करना, मुझे लगता है एक मोटिवेशन है। और फॉर जी। एग्जांपल, मेरा बेटा हिफ्स कर रहा है, तो उसको ये कहना कि हाँ, आई कैन सी योर स्ट्रगल, लाइक सिर्फ ये नहीं कि एंड में अगर उसने हिफ्स कर लिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तूने ये सूरह हिफ्स कर ली, लेकिन ये भी शो करना उसको कि थ्रू आउट दिस जो तुम स्ट्रगल कर रहे थे, इट वॉज वेरी गुड, उसकी उसकी तारीफ करना, और वो अल्लाह भी देख रहा था। फिर वही बात कि अल्लाह के साथ हर चीज को लिंक कर देना। आप नमाज पढ़ रहे हो, अगर नमाज के लिए, जैसे अब मेरा बेटा 7 साल का जो दूसरा हुआ, उसको मैं ये कहती हूँ कि आप नमाज पढ़ो, अल्लाह ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया, आप अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए जा रहे हो, तो अल्लाह से, मतलब मुझे लगता है कि हर चीज में अल्लाह की इन्वॉल्वमेंट लाना उनको इसके साथ लिंक करेगा, और खुद ब खुद इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर ही आएगी, जो इंशाल्लाह आएगी फ्यूचर में, वो शो करेंगे। आउटपुट तो अभी नजर नहीं आता। दिस आई बिल्कुल। थिंक, जो आपने कहा ना, वन थिंग टू कीप इन माइंड, आई थिंक इज नीयत।
बच्चों को बिल्कुल। बताना कि इट इज़ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग फॉर एग्जांपल कोडिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। मेरे बेटा सीखे तो मैं कहती हूँ कोडिंग से आप इस तरह की चीज़ें बनाना, जिसको कहते हैं कि मैं चाहता हूँ बच्चों को इस्लामिक चीज़ें बहुत फन वे में सिखाई जाएं, तो मैं कहती हूँ आप इस तरह बनाना, आप कोडिंग सीखो, तो आप इस तरह से करना, फिर तो उसको कोडिंग पसंद है, साथ में उससे लिंक कर लेता है बस। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहिबा। और आपने सादा सादा अंदाज में गहरी गहरी बातें कर दी, और इंशाल्लाह हमें ये तारीफात जो है वो बहुत मदद देंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भी यही सिखाया है कि फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, के अहले इल्म से पूछो अगर तुम नहीं जानते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज आपसे सीखने का मौका मिला, आपके साथ इन चीज़ों को समझने का। और इंशाल्लाह मेरी तरह बाकी सब अहबाब ने भी बहुत ज़्यादा उसूल लिए होंगे। इसमें इस आपके पास वक्त हो तो इसको जरूर जारी रखिए। अलबत्ता आपके वक्त का बहुत ज्यादा शुक्रिया, कुरतुल आइन हमारे साथ। और इसी बात को अब हम आगे लेके जो है वो चलना शुरू करते हैं। और इस सिलसिले को किस तरह हमने जो है वो समझना है, अब इसको हम अमली कुछ नुकात के अंदर आपस में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। अ, लगी रहनी है, इसके बगैर चारा नहीं। तो फिर जब बात आती है कि जी हद से ज्यादा मुतहरिक बच्चा है जिसको हम हाइपर एक्टिव कह रहे हैं, कभी हम कोई लेबल दे रहे हैं, तो उस बच्चे के साथ जनाब कैसे निपटा जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से, दुर्रे सुमैया जी। तो दुर्रे सुमैया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मुझे कंफर्म करें मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शफाफ आवाज जज़ाक। है। और जनाब आप हमें ये बताएं कि जो हाइपर एक्टिविटी है और जो बच्चे का बेसिकली, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जनाब एक क्यूरियस उसका बेसिकली नेचर है। दरअसल हाइपर एक्टिविटी का मतलब है उसकी क्यूरियोसिटी। सभी बच्चे क्यूरियस होते हैं लेकिन उसकी जरा ज्यादा है इस सिलसिले में। तो इनके साथ कोई खास रूटीन या तरीक़ाकार होम स्कूलिंग सेटअप में अपनाया जा सकता है कि जिससे मदद मिले। मैं जब डॉक्टर कुरतुलैन बात कर रही थी और हाइपर एक्टिविटी पे सेशन के लिए मैं तैयारी कर रही थी, तो मुसलसल मेरे माइंड में ना अपना सबसे छोटा बेटा जो है वो अली जो है वो जहन में बार बार आ रहा था। और वो माशाल्लाह से वो बच्चा है कि जब से मतलब जितनी देर वो जागता रहता है वो मुसलसल जो है वो मुतहरिक सिचुएशन में होता है। और कभी अगर जो है वो, और स्क्रीन टाइम भी वो माशाल्लाह से जो है वो इतना उसको इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर बहन भाई किसी टाइम स्क्रीन टाइम कर भी रहे होते हैं तो उसको कुछ और चाहिए होता है, वो कुछ खेलने में कुछ करने में जो है वो लगा रहता है। तो इस पे एक चीज़ जो हमेशा से की, और क्योंकि अली से पहले मैं शिफ्ट भी जो है वो कहीं और हो गई, सऊदीया शिफ्ट हो गई, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है ह्यूमन फ्रेंडली या चाइल्ड फ्रेंडली आपका घर होना। तो जब जी अली इस स्टेज में आए कि वो क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मैंने देखा भाई क्यूरियस है, हर चीज छूनी है। डस्टबिन में कभी कुछ चला जा रहा है, ये डस्टबिन से कभी कुछ निकाला जा रहा है, कबर्ड्स खोले जा रहे हैं। तो उसको चैनलाइज करना जो है वो उसको शुरू किया। पानी हर जगह गिराना शुरू हो गए हैं। तो दिन में एक दफा टब में पानी भरकर देना शुरू कर दिया, सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद बहन भाइयों के साथ वो उठ जाते हैं तो हम उन्हें हटाते नहीं हैं, हम उन्हें साथ लेकर बैठकर उसी दस्तरखान पे उनके साथ खाना खाते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि वो छोटा बच्चा है, उसको खुद भी खाना है, क्योंकि उनकी जो है वो क्या कहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो इसकी इजाजत नहीं देती कि वो अम्मा के हाथ से खाना खा लें। तो वो मैस बर्दाश्त करने के लिए जो है वो हम नीचे बैठकर उनके साथ ही जो है वो दस्तरखान पर जो है वो खाना खा रहे होते हैं। तो इस तरह की, फिर किचन में जो है वो अगर मैं मौजूद हूँ तो उन्हें कबर्ड्स खोलना है, चीज़ें निकालनी है, तो पहले तो शीशे के सारे बर्तन हटा दिए गए कि कहीं कोई उनको नुकसान ना हो जाए। और उस दौरान जिस टाइम मैं किचन में होती हूँ तो उनको हम कुछ बर्तन देकर, कुछ चमचे देकर हम बिठा देते हैं, और वो उससे खेलते रहते हैं, वो शोर भी होता है, सब होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ की टॉलरेंस असल में खुद में पैदा करने की ज़रूरत है। बच्चा तो अल्लाह ताला ने जो है वो भेजा ही जो है वो मुतहरिक रहने के लिए और नई नई चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। और जब वो जानना शुरू करेगा तभी जो है वो कहते हैं ना कि
खलीफतुल फिल अर्ज हैं हम, ठीक है। या फिर जो है वो मुसलमान जो है या इंसान अल्लाह ताला की वो मखलूक है जो अल्लाह ताला की बनाई गई तमाम उसमें सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन है। तो वो अफजलियत हासिल करने के लिए ना उसका एक्सप्लोरेशन का जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें यानी हमें कि हम अक्सर उसकी एक्सप्लोशन फैसिलिटेट और इस करने की नेचर और जरूरत इस क्यूरोसिटी और उसकी इस जद्दोजहद को मारे नहीं, है। चैनलाइज करें, बिल्कुल। बल्कि उसको हेल्प आउट करें। जरा वो बच्चा है, बिल्कुल। उसने अपने हिसाब से करना है, हम बड़े हैं, बिल्कुल हम ऐसा है। उसकी उस नेचर को या जिस चीज के अंदर वो ज्यादा चल रहा है, या ज़ाहिर है जब बच्चा मुतहरिक होता है तो वो फिर हर चीज में मुतहरिक होता है। तो वो बिल्कुल हम ऐसा में है। से कहीं कोई बात के जो आपने जो अपने पिछले भी आपने पहले भी इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था कि अपना पूरा एक चाइल्ड फ्रेंडली हमारा एक जोन होना चाहिए, ताकि बिल्कुल। बच्चा हमारा अपनी क्यूरोसिटी अच्छे तरीके से और यानी उसके पास इतना हो कि वो अपनी इस नेचर की जो है ना वो जनाब पूरी कर सके जो है। अच्छा, इससे आगे मैं थोड़ा सा शामिल करना चाहूंगी अपनी अगली रहमतुल्लाह जी रहमा, आपके तजर्बे में आप कोई बताएंगे कि कोई ऐसी सरगर्मियां या टूल्स जो आपको होम स्कूलिंग जर्नी के अंदर इस हवाले जो है वो मुफीद महसूस हुए। जी इसके अंदर ना मैं पेरेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज चोर पुलिस खेलना बंद कर। मतलब बच्चे चोर नहीं है, आप उनके पुलिस बन के उनके पीछे पीछे भागना बंद कर दें, उनसे आगे रहें। उन्हें जो चाहिए वो आप खुद प्रोवाइड करें। मतलब एज अ टूल अगर आपने लेना है, एक बच्चे को पानी से खेलना पसंद है, बजाय इसके कि वो पानी जगह जगह गिराए या खुद कोशिश करे, आप उसको प्रोवाइड करें एज अ प्रोवाइडर कि हाँ जी ये लो बेटा आओ, ये खेलने का टाइम है पानी से। तो ये जो जब हाइपर एक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज तब कर जाती है जब हम बच्चे के पीछे 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 भाग रहे होते हैं। और बच्चे को ना ये मजे की बात ये है जो कि हमारी वो उससे रुक नहीं रहा होता, उसको ये एक फन लग रहा होता है। और हमें ये लगता है कि ये तो जो है क्या कहते हैं हमें जिच कर रहा है। नहीं, वो हमें जिच नहीं कर रहा, वो इसको खेल समझ रहा है। तो इससे जी पहले कि बच्चा इसको खेल समझ के आपको लगे कि आपको जिद कर रहा है, उसको खुद चीजें प्रोवाइड कर दी जाए। और अगर फितरतन किसी बच्चे के अंदर आप देखते हैं कि एक्टिविटी उसका लर्निंग स्टाइल जो डॉक्टर कुरत ने कहा है ज्यादा, तो उसको नेचर के करीब लेके आए। नेचर से करीब आने के लिए कोई से भी ऐसे काम जो ग्राउंडिंग करते हैं बच्चे के अंदर, उसमें आपने एक तो है कि बच्चा फिजिकली अपने आप को एक्टिवली अपनी एनर्जी निकाले, एक ये है कि अगर कुछ भी नहीं है ना, उसे मट्टी से खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकता, घर में गमले उसको प्रोवाइड कर दें, वो मट्टी से उसके अंदर खेल ले, जितना वो फितरत के करीब रहेगा। आज की आर्टिफिशियल दौर के अंदर ये हाइपर एक्टिविटी इसलिए भी ज्यादा होती जा रही है कि हम फितरत से दूर होते जा रहे हैं। तो एज अ टूल इसको लें कि हम फितरत के करीब रहें और बच्चे से एक स्टेप आगे रहें, उसके प्रोवाइडर बन के उसके पीछे पीछे ना भागें। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत शुक्रिया। ये हम आगे साथ हमारे मौजूद हैं, हमारी बहुत सीनियर होम स्कूलर भी और एजुकेशनिस्ट भी हैं, इनका रिसर्च इनके फील्ड एजुकेशन की है। तो उरूज भट्ट साहिबा लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रूबा जी, आप हमें ये बताइए कि आपने ऐसे बच्चों पर जो यानी कि जिनकी क्यूरियोसिटी की ये नेचर बहुत जायद हद तक हो, और उनके हवाले आपकी कोई रिसर्च बेस्ड कोई ऐसी इंसाइट जो आप हमें बताना चाहें, हमसे शेयर करना चाहें। देखें, इंसान बात तो वो करता है ना जो वाकई उसके ऊपर बीती होती है। तो अगर मन बीती पूछे तो अल्लाह ताला ने 6 बच्चे दिए, और 6 के 6 इतने पुरसुकून थे कि मैं परेशान ही होती रहती थी कि यानी कि साल साल का बच्चा हो गया और ये तो नॉर्मल बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, यानी स्लो जिसे कहना चाहिए। अब जग बीती अगर मेरे से पूछें तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा यानी कोई 2-4 हजार माओं के साथ तो अच्छी तरह वास्ता पड़ गया होगा, जिनको मैं अंदर तक घुसी वो मेरे अंदर घुसी। तो मैं इतनी परेशान होगी इस बात से कि हर माँ एक जुमला बोलती है। पहला ही जुमला ये बोलती है, मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है। कि सुनते 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 मैंने आखिरकार सोचा
कि क्या पता कि मैं पुराने जमाने की हूँ। जैसे अनम हमेशा मेरा तारुफ करवाती है कि मोस्ट सीनियर, तो वो मोस्ट सीनियर जो होते हैं वो पुराने जमाने के हो जाते हैं ना। तो फिर नए जमाने के जो होते हैं, ये पैनलिस्ट में जो सारे नए जमाने वाले बैठे हुए हैं, वो और फिर उनके बच्चे, फिर वो दूसरी वाली मखलूक होगी शायद। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और जब मैंने इसको जरा गौर किया इसके ऊपर, तो वो जो कुरतुलैन ने अभी एक बात की है ना कि यानी ये ऐसी टर्म है जिसको खुद ही जो है ना सर्च करते करते खुद ही अपने बच्चे को लेबल कर दिया, लेबल लगा दिया उसके ऊपर कि वो बिल्कुल। मुतहरिक है, बहुत हाइपर एक्टिव है। मुतहरिक मैं नहीं बोलती क्योंकि हमें ये बात समझ नहीं आएगी, मैं हाइपर एक्टिव ही बोलूंगी, हालांकि मैं बड़ी खिलाफ हूँ इस टर्म के। मैं पहली बात जब थोड़ा सा माओ को कहती हूँ कि देखें, वो इंसान का बच्चा है, रोबोट नहीं है, कोई चाबी वाला बिल्कुल। बाबा नहीं है कि आपने उसकी वो घुमानी है चाबी, तो उसने जो है वो सो जाना है, चाबी घुमानी है तो उसने खाना खाना है, आपकी मर्जी का खाना खाना है। और देखें, वो एक इंसान का बच्चा है। और फिर ये बात गौर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उसे सारी सेंसेस के साथ, पूरे होशो बिल्कुल। हवास के साथ, अपनी पूरी भरपूर सलाहियतों के साथ आपको दे दिया है। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि अगर मुझे दे दिया है तो मुझ जैसी एक निकम्मी माँ को दे दिया है। बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है, बच्चे के अंदर कोई जी। मसला नहीं है। हम निकम्मे हैं कि हम बच्चे के लेवल के ऊपर उतरते ही नहीं है। हमने जो चीजें सेट की हुई हैं अपने, जहां पे ये बात बहुत अच्छी है ना कि आज की माँ जो है वो बहुत विजिलेंट है और बच्चों की पैदाइश से पहले ही मतलब उनके मुतालिक मालूमात और वो सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है इस चीज का, कि वो जिसे कहते हैं ना, एक हम पढ़ते होते थे अ मैन इन द हॉस्पिटल, कुछ इस तरह की स्टोरी थी, मुझे हाँ, याद नहीं आ बिल्कुल रहा। बिल्कुल, मैंने उसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल वो बस वो जब जैसे जैसे सारी बीमारी वो पढ़ता जाता है बीमारियों के मुतालिक, उसे लगता है सारी बीमारियां जो हैं वो मेरे अंदर ही हैं। मेरे तो अंदर। बस वो जैसे जैसे वो हमने ज्यादा इल्म हासिल कर लिया, मुतालिया कर लिया, तो उससे हमें क्या लगने लगा कि अब जो है ना वो ये सारा जी, ये बात हुई है तो मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, ये बात हुई है तो ये ऑटिस्टिक है, ये बात हुई है तो ये, यानी ये टर्म्स इतनी हो गई हैं कि बच्चे बेचारे ना हो गए पता नहीं कौन सी मखलूक हो गए। अल्लाह का शुक्र अदा हम्म। करें, अल्लाह ताला ने पूरे होशो हवास, हाथ पांव, अपने पूरी सेंसेस के साथ एक मुतहरिक बच्चा आपको दिया है। देखें, कहते हैं एक टर्म यूज की जाती है कि बच्चा और एक यानी इंसान का बच्चा और बकरी का बच्चा ये कभी बैठ नहीं सकते हैं। कभी अगर आपको बच्चे की समझ नहीं आती ना, तो एक दिन बकरी के बच्चे के साथ गुजार के देखें, वो आपको टिकने नहीं देगा। बकरी का बच्चा दौड़ाता फिरेगा, हर वक्त अपने पीछे दौड़ाता फिरेगा। तो मैं ये देखें कि हम इस बात को ना पहले शुक्र अदा करें, फिर उसके बाद जो है इस बात को समझें कि हम हाइपर एक्टिव बच्चा कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते हैं। उस हाइपर हाँ एक्टिव हाँ, हम से ठीक भी बात जो है है कि वो हमें, लेबलाइजेशन से हमारा पता नहीं, हम पता नहीं कौन से कैथारसिस के उसमें चले जाते हैं कि हमें लेबल देके हमें लगता है बस अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, ये हाँ सारा जी, कसूर सारी पेनल्टी बच्चे पे हाँ पड़ जी, गई। ये सारा कसूर जो है ना वो अब हाइपर एक्टिव का जा रहा है। अगर हाइपर वो एक्टिव हाइपर का भी एक्टिव। कसूर जा रहा है ना, तो मैं कहती हूँ कि बच्चा तो आपके बाद पास आता है दुनिया में, वो 9 माह, मतलब जिस उसमें वो रहता है, तो आप देखें, अब यकीनन है बच्चे ऐसे, मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ, बड़े बड़े माशाल्लाह से ऐसे ऐसे चीते हैं कि वो फिर जो है ना उन चीतों घुमा की देते हैं मन मिसालें को। पेश करनी पड़ती हैं। आप यकीन बेशक। जाने, मैं आपको इतनी हैरत की बात बताऊं कि एक मरतबा मैं एक बच्चे की असेसमेंट ले रही थी, और लिटरली वो बच्चा दरवाजे के ऊपर चढ़ के ना, तो ऊपर लटक के ना, तो वो मेरे जवाब दे रहा था। उसकी माँ बेचारी बहुत कोशिश कर रही थी और मैंने उससे कहा कि इसको ना करने दो, ये ऊपर बैठ के बोलना चाहता है ना, इसको बोलने दो। और आप यकीन जाने के 5-10 मिनट की वो एक छोटी सी असेसमेंट थी, वो बच्चा ऊपर बैठ के, ऊपर दरवाजे के ऊपर चढ़ के वो जवाब दे रहा था, और मैं कैमरे से उसको देखती जा रही थी, और बिल्कुल ठीक जवाब दे रहा था, बिल्कुल। अब अगर किसी का ऐसे दिल चाहता है तो कर लेने दें उसको, कर लेने दें। मैं आपको बड़ी एक और बड़ी मजे की, मैंने ये तजर्बा खुद अपने सामने देखा हुआ है कि एक 3 बच्चे उनके बड़े हैं,
और जरा काफी गैप के बाद चौथा बच्चा पैदा हो गया। अच्छा जी, वो बच्चा ऐसी ऐसी कार्रवाइयां करता था। भिंडी माँ ने रखी है तो वो उठा के दूध की बोतल में डाल दी है, सारी भिंडियां दूध की बोतल में डाल दी हैं खोल के। यानी कि माँ भिंडी पकाने लगी है तो भिंडी भी गायब हो गई है और दूध की बोतल भी जाया हो गई है। सैनिटाइजर है उसके बीच में इंक डाल दी है। लेकिन मैंने 3 से 4 साल बाद उस बच्चे को देखा कि वो इंतहाई पुरसुकून बच्चा है। यानी इतना पुरसुकून कि माशाल्लाह माशाल्लाह, बंदा कहे कि ये कौन सी जादुई छड़ी घूमी हाँ, है दरअसल जिससे यहाँ बच्चा तो ये बात आ ऐसा हो जाती गया। है यानी जो कि मजमूई तौर पे मैंने देखा कि उसकी माँ का जो एक पेशेंस थी ना, उसने बिल्कुल बच्चे में अल्टीमेटली वो हाँ। रिजल्ट ले आई जो कि हम चाहते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा होना और उसके साथ रुतबा जी, मैं वो ये भी जिक्र करना चाहूंगी कि जो डॉक्टर कुर्रतुलैन ने भी बात की कि बेसिकली अब ये जो हाइपर एक्टिविटी है उसको डिसिप्लिन के साथ एक कनेक्ट उन्होंने किया कि चाहिए। जी। बेसिकली ब्रेन डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, वो उस एज में हम उससे वो डिमांड कर रहे हैं जो उस एज की है ही नहीं। और वो बच्चा 2 3 4 साल बाद बिल्कुल मुख्तलिफ बिहेव करने लग जाएगा, वही लेकिन वही बात कि हमें उसको, उसकी क्यूरोसिटी को पूरी तरह एंटरटेन करना पड़ेगा। मैं एक बात अच्छा सिर्फ या ऐड इसके साथ करूंगी ही डिसिप्लिन को कि भी अगर हम ये साथ ही अनम, एक बात डिस्कस बस मैं करना एक शुरू ऐड करें। करना चाहूंगी कि जी मिसाल के जी तौर पे एक बच्चा पैदा होता है, वो रोता है ना, वो अपनी हर बात रो के बताता है। जी ठीक है। बिल्कुल। उसको नींद आई है वो रो के बताएगा, उसको भूख लगी है वो रो के बताएगा, उसको कभी तो माए गौर हमारे की यहाँ वो ना। शुरू हो जाता है जी, हाँ। बच्चा रोना ही रहता है हर अब जगह। हम कहते हैं जी बच्चा रोता रहता है, हम कहते हैं बच्चा रोता रहता है, हम लेबल लगा देते हैं बच्चा रोता रहता है। भाई देखें, वो उसकी स्टेज में है ही रोना। यानी कि उसे रो के हर बात बतानी है। अब ये बिल्कुल। माँ की अक्लमंदी है कि वो सिग्नल को समझे कि ये पैम्पर साफ करने वाला रोना है, ये भूख लगी है उसका उसका रोना रोना है, है। या उसको नींद आई है ये वो वाला रोना है, या कभी वैसे भी दिल करता है बच्चों का रोने को तो वो इसलिए रो रहा है। ठीक है ना, बस ये जी। हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद ये डिसिप्लिन वाली चीज जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है कि फिर बच्चे को डिसिप्लिन कर दें आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपको लगता वही ही कि है कि जब वो वाकई 0 to 7 हाइपर एक्टिव है। 7 ईयर से ऑनवर्ड चले तो फिर हम जाके वो डिसिप्लिन और कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स और ये सब चीजें डालना शुरू करें, ना कि पहले बोझल कर दें। अच्छा तो सुमैया, हम आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी कि ये जो अब डिसिप्लिन की बात है कि जी अमूमन ये तासुर है और खदशा रहता है, होम स्कूलर बच्चे जो है जनाब डिसिप्लिन नहीं होते, स्कूल जाने वाले बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन या ज्यादा उनको एक्सपोजर मिल रहा होता है, तो ऐसा सिलसिला है। इस सिलसिले के बारे में आप क्या कहेंगी कि ये घर पर बच्चों को डिसिप्लिन और एक्सपोजर, डेफिनेशन तो हम पहले देख चुके, तो ये आप किस तरह देती हैं? क्या होम स्कूलिंग के दौरान आपको ये यानी ये नहीं लगता कि यानी मुमकिन नहीं है उनको डिसिप्लिन करना या इतना एक्सपोजर देना जो शायद उनको बाहर जाके स्कूलों में मिल रहा है या अदारों में मिल रहा है? मुझे इस चीज़ पे सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, जो डिसिप्लिन का लफ्ज़ हमारे यहाँ सोसाइटी में इस्तेमाल किया जाता है और उसको जिस तरीके से जो है वो एक तो अच्छे बच्चे की डेफिनेशन से जोड़ा जाता है। ठीक है, कि वो चुपचाप है, खामोश और हर काम तरीके और सलीके से कर रहा है। लेकिन हम वही देखते हैं, क्योंकि हम मैं तो खुद वही जनरेशन हूँ जो हम स्कूलों में गए पले बड़े। तो स्कूल से आते थे तो जूते इधर फेंके, कपड़े उधर फेंके, फिर अम्मियाँ चीख रही होती थी, कपड़े उठाओ, जूते उठाओ, आकर खाना खा लो। ठीक है, बैग लेकर, कुरान लेकर आए हो तो यहीं पे रख दिए, इसको इसकी जगह पे रखो। हमने अपनी अम्मियों से ऐसे ही जुमले सुने हैं। तो हम तो स्कूल जाने के, फिर स्कूल में जो है वो डिसिप्लिन के नाम पे लाइनें लगाने हमने जिंदगी भर की है। लेकिन जो है वो आज भी जो है वो हमारी कौम का अलमिया है कि जो है वो लाइन में खड़ा होना एक मुश्किल काम है और लाइन लगाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। मैं ये कहूँगी डिसिप्लिन जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से आती है। और वो प्रैक्टिस घर का माहौल और घर की वैल्यूज होती हैं। एक जुमला जो मेरी एक दोस्त है, वो भी होम स्कूलर है, वो बोलती हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ठीक है, आप अपने बच्चे को, अगर अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो बच्चों को खाना खाने के आदाब सिखाने में एक बहुत बड़ा किरदार, जिसका डॉक्टर कुर्रतुलैन ने भी जिक्र किया, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जोड़ते हुए उनको बताना। अब बच्चे आवाज निकाल रहे हैं, गिरा रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा तो अभी सीखने के मराहिल में ना, तो 2 3 साल के बच्चे को तो मैं नहीं कहूंगी बेटा तुम जो है वो
क्यों गिरा रहे हो, बल्कि मैं उसको समेटूंगी। लेकिन वही बच्चा जब मेरा 5 साल का हो रहा है और उससे 6 साल के करीब की उम्र में जो है वो जा रहा है, तो मैं उसको समझाऊंगी कि बेटा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस चीज को पसंद नहीं फरमाया। दस्तरखान से उठाकर खाना बरकत है बहुत ज्यादा, और आपको अपनी उंगलियां चाटनी है, ये सुन्नत है। आपको खाना आवाज निकाल कर नहीं खाना, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। और खुद वो सब कुछ रोल मॉडलिंग करके मैंने सिखाना है। तो डिसिप्लिन असल में, अगर मैं खुद डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं खुद जो है वो अभी नमाज़ों का भी जिक्र आया कि लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस में एक्चुअल में तब्दील कैसे होता है, जब बच्चा वो मिरर न्यूरॉन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो देख रहा होता है। तो पहले हमें खुद डिसिप्लिन होने की जरूरत है, और उसके बाद जो है वो हमारा बच्चा हमें फॉलो करेगा। हाँ, हमें उन्हें बोलते रहना है। जितना भी बोले, बच्चे बच्चे होते हैं, वो कचरा फैलाएंगे। हमें उन्हें सिखाना है कि ये चीज समेटनी है बेटा, रैपर उठा के डस्टबिन में फेंक दो। 4 दफा हम उन्हें बोलेंगे, 5 दफा जो है वो हम खुद करके दिखाएंगे और खुद उठा देंगे उस चीज को। तो जब वो मुझे लगता बिखरे है हुए कि यही घर को चीज है कि वो सिमटा हुआ डिसिप्लिन में से देखेगा। हम चाह रहे होते हैं कि वो वो जिम्मेदार बन जाए, शायद बिल्कुल, शायद दूसरे लफ्ज में हम बिल्कुल। ये लफ्ज चाह रहे होते हैं उनसे। लेकिन तो वही ये वाली बात तो बात ना, जो है कि 0 से 7 सात साल ईयर्स से वाली। छोटे से तो जिम्मेदार बनने की ख्वाहिश ना रखें, बिल्कुल, और बिल्कुल, स्टिल 7 से 14 साल से भी वो डिमांड इस तरह ना करें। अल्लाह ने ही उसका बिल्कुल, चैप्टर अभी नहीं खोला, रजिस्टर खोला। हम बिल्कुल। अपने आप को जिम्मेदार नहीं बना पाते, तो हम बच्चे सात बच्चे को आठ नौ कैसे दस बनाना। प्रेशर डाल देते हैं कि तुम बिल्कुल। जिम्मेदार हो ही नहीं, तुम कुछ करते ही नहीं। तो मेरा ख्याल है अगर वो 5 में से 1 दफा भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो ले रहे हैं, वो चीज को बिल्कुल हजम कर ऐसा ही, रहे हैं, वो बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही भी आउटपुट ना। देगा। हमें ये जो स्टेजेस है ना, 0 to 7, 7 to 14 और 14 to 21, इन स्टेजेस को जो है ना, ये बहुत मैटर करती हैं। और आप खुद नोटिस करेंगी कि जब 7 साल में बच्चे की नमाजों का सिलसिला शुरू होता है और नमाजों के गिर्द जो है वो आपकी एक रूटीन सेट होना शुरू होती है, तो खुद ब खुद बच्चे डिसिप्लिन होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। बट फॉर दैट, वही लफ्ज मैं दोबारा बोलूंगी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बच्चा जो है ना उस चीज को जो है वो फॉलो करना शुरू कर देगा। रहमा, मैं दूसरी बात आपके, हमने एक्सपोजर की जी। अच्छा ये एक्सपोजर का, मैं एक बात ये रहमा से मैं जरा करना चाहूंगी कि ये एक्सपोजर में शायद हमें लगता है कि एक्सपोज करना टुवर्ड्स अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ किड्स, या बहुत ज्यादा असातिज़ा के साथ एक्सपोज होना, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स की तरफ एक्सपोज होना, बेसिकली जो स्कूल में जाके सब कुछ मिल रहा है। तो ये लगता है ये एक आम एक खदशे के तौर पे चीज चलती है कि स्कूल्स में एक्सपोजर बच्चे को ज्यादा मिल रहा है। तो क्या बच्चे को एक्सपोजर मिलने का मतलब क्या ये है कि वो ज्यादा बच्चों से एक्सपोज हो रहा है, वो ज्यादा असातिज़ा से एक्सपोज हो, वो ज्यादा चीजों कंपटीशंस और इन सब चीजों से एक्सपोज हो, या ये क्या है? या अगर ऐसा है तो ये होम स्कूलिंग जर्नी में आपने बच्चों को पीयर एक्सपोजर देने और इस सब सिलसिले को कैसे हैंडल किया? क्या आप क्या समझती हैं? अच्छा, यहाँ पे ना मैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब की बात जरूर कोट करना चाहूंगी कि वो कहते होते हैं कि बच्चा अपनी उम्र के बच्चे से ना तमाशबीनी सीख के आता है, वो कोई अच्छी बात नहीं कम से कम सीख के आएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम देखते भी हैं कि एक बच्चा तो शैतानी कर रहा होता है घर में, लेकिन जब वो बहन भाई के साथ मिल के करता है ना, तो वो बड़ी कार्रवाई डालता है। लेवल तो नेक्स्ट हो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल उसी तरह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो अपने दोस्त अहबाब से, स्पेशली छोटे बच्चे, हम फिर बात करेंगे बार बार ये 0 to 7 वाले बच्चों को, तो दोस्तों की सीखने के लिए तो कम से कम जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम एक्सपोजर के एतबार से देखें, 7 मतलब 5 साल की उम्र में बच्चे को दोस्त चाहिए होता है खेलने के लिए, उसे सीखने के लिए एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। अगर अब हम ये कहें कि फिर हम अपने बच्चे को वो स्किल कैसे सिखाएंगे कि बच्चों से बात कैसे करनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो उसके लिए अगर एक बच्चे को स्किल आती है ना, तो वो अपने बहन भाई के ऊपर भी जो तजर्बा लगाएगा ना, वो दुनिया के ऊपर लगा रहा है। बेसिकली ये जो एक्सपोजर है, ये अपने बहन भाइयों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स जो घर में सिखाई जाती हैं, अगर किसी के बहन भाई नहीं हैं तो कजन्स वगैरह हैं, मोहल्ले में कुछ दोस्त हैं, उनके साथ भी इनफ है। क्योंकि ये जो स्किल है, अगर एक बच्चा इंट्रोवर्ट है या एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, तो ये उसकी अपनी स्किल है जो कि पॉलिश होती है, जो वालिदैन उसको सपोर्ट करते हैं। आजकल तो हम आयरोज देखते हैं कि बुली के कितने केसेस होते हैं,
बच्चे आप एक दूसरे को नहीं डील कर पा रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं, फिर इवन टीचर्स की जानिब से भी, यानी बच्चे को डीलिंग में इतना ज्यादा बिल्कुल। उसको हाँ, बेइज्जत बच्चों करना, और टीचर्स की तरफ से तो एक वो प्रेशर टीचर करे छोड़। या हम हाँ। बींगा वालिदैन करें, चाहे होम हम्म। स्कूलिंग जर्नी में हम भी कभी कभार बींगा वालिदैन भी बच्चे को हम रगड़ देते हैं, तो बिल्कुल। ये तो चीज। वो इसलिए एक्सपोजर का मतलब ये समझा जाना कि ज्यादा लोगों से मिलना और मुख्तलिफ भांत भांत के लोगों से मिलना, ये एक्सपोजर नहीं है। जबकि हम पीछे जाएं तो जो अतालीक सिस्टम था उसमें एक उस्ताद को दे दिया जाता था बच्चा कि आप इसको सब कुछ सिखा दें। वो और स्पेशली एक वो 8 से 12 साल की एज होती थी, जितनी बिल्कुल। मैंने उसको पढ़ा है वो ये एज होती थी। हाँ जी, और मतलब वो इवन मैं अब सोचती हूँ हमारे बच्चे स्कूल जाके भी 10-12 साल या मतलब उसके अंदर इतने वो नहीं होते हैं जिसमें अतालीक सिस्टम में बच्चे शहर बदल के उस्तादा के पास रहने चले जाते थे। तो इसका मतलब है कि हम्म। इसका एक्सपोजर का और स्कूल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एक्सपोजर आप घर बैठे भी दे सकते हैं, स्कूल जाके भी दे सकते हैं। इसका यानी हर बंदा ये अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि एक्सपोजर क्या है। लेकिन अगर इसकी हम ये वाली डेफिनेशन देखें जी, एक्सपोजर ये है कि एक अनट्रेंड चीज को, या अभी एक ये वही बात है कि खाना पका नहीं है, आधे कच्चे पक्के को मैंने ला के टेबल के ऊपर एक्सपोज कर दिया, तो फिर कोई भी नहीं उसको खाएगा, सारे कहेंगे कि खाना गंदा है। तो ये ज्यादती होगी उस बच्चे के साथ कि जिसका भी ब्रेन डेवलप हुआ ही नहीं है, उसकी अभी स्किल्स हमने बतौर वालिदैन अभी बनाई नहीं है, और हम उसे कहीं जाओ जाके मैदान में जंग जीत के आओ। ऐसा नहीं हो सकता, ये बच्चों तो के साथ ज्यादा। एक्सपोजर मेरा ख्याल है हर, बिलफर्ज हम यहाँ पे जितने लोग इस वक्त बैठे हैं 40 लोग हैं, 40 के 40 अपने बच्चों को एक्सपोजर एक तरीके पे नहीं दे सकते। और बिल्कुल। अगर बिलफर्ज वो बात मकूला मशहूर है कि डोंट कंपेयर योर चाइल्ड्स होम स्कूल चैप्टर टू समवन एल्स होम स्कूल चैप्टर, कि अगर बिल्कुल। हमने ये भी किया ना कि बिलफर्ज जी मैं एक्सपोजर के लिए ये कर रहा हूँ और तुम भी यही करोगे तो होगा नहीं। हर वालिदा अपने बच्चे को घर में बैठ के बेहतरीन एक्सपोजर, मुझे बताएं, हम जितनी ये माएँ हैं, जितने बड़े नाम हैं, उन सब की वालिदा ही होती थी ना, पीछे माएँ होती थी। हम उनकी माओ को देख लें, आज भी जो लीडर पैदा हो रहे हैं उनकी माओ को देख लें, पता अच्छा, चलता है कोई यहाँ पे ना स्कूल गया मुझे ही ये नहीं था बात, कभी। हम 3 बहनें हैं ना, बिलफर्ज सुमैया भी है, हम चारों एक एक्सपोजर अपनी औलादों को नहीं दे रहे हैं, हालांकि हम सब होम स्कूलर्स हैं। तो इवन इसका के मकसद ये है कि सारे हमने बच्चे भी बच्चे, सेम एक्सपोजर के नहीं बनते। बिल्कुल हमने बच्चे के मुताबिक उसको एक्सपोजर देना है कि जो उसकी पसंद है, जो उसके स्किल्स हैं, हमने उनको पॉलिश करने में मदद देनी है। अगर हमने एक ही भट्टी में डाल के सारे एक जैसे पैदा करने हैं, तो वो तो फिर वो ही है कि हम मार्केट के मुलाजिम पैदा कर रहे हैं उनको। बिल्कुल। जब ये बने स्कूल्स या उस एतबार से हम देखें तो हमने मुलाजिम नहीं बनाने हैं, हमने एक ही पैटर्न से गुजारने नहीं है। हर बच्चे की अपनी स्किल के मुताबिक मुख्तलिफ मुआशरे को एक इंसान प्रोवाइड करना। ठीक हो गया। अच्छा ये आप देखें इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जो मैं उनकी भी इसका साथ ही तज़किरा करूंगी, सही बुखारी मुस्लिम में जो रिवायत है कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और अपनी रईयत के बारे में जवाबदेह है। तो ये थीम मुझे लगता है कि होम स्कूलिंग के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि हमने बच्चे को एक्सपोजर देना है, उसको एक लेकर चलना है, उसको मोटिवेटेड रखना है, उसको डिसिप्लिन कर ले उसमें लाना है, लाइनेशन में उसकी क्यूरोसिटी को नॉरिश करना है। तो ये सब यानी हमें अपनी रैयत के लिए करना है, हमें हमें उनको नर्चर करना है, इसलिए करना है कि हमें हमारा हमारा वो पौधा है कि जिसको हमने चलाना है, हम उसको, वही बात है, पौधे को भी खड़े होकर सलावातें सुनाते रहेंगे तो कुछ नहीं बनने वाला। अच्छा ये जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पे हक है। तो ये यानी कि फिर ये कैसे, इसको क्या किया जाए? रूबा जी मैं आपसे सवाल करूंगी कि आपके ख्याल में जो बर्न आउट हो जाते हैं हम, तो ये बर्न आउट से बचने के लिए हम क्या सादा से उसूल लें? आप हमें सबको चंद नुकात में कुछ अमली मशवरा दे दें कि ये बच्चों को इंगेज रखने में, या अपने हम जहनी दबाव इंगेजमेंट रखते रखते ही, तो या इंगेजमेंट का मतलब क्या है, उसको मोटिवेटेड रखने का क्या मतलब है? क्या हर वक्त हम उसको एक्टिविटीज देते रहें? इवन के छोटे बच्चे हैं, 14 साल तक तो ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद बच्चा अपनी मसरूफियात, अपनी एक्टिविटीज, अपना सब कुछ चुन रहा होता है, लेकिन स्टिल उसको एक हमसे एक अटैचमेंट, एक मुस्तकिल उसकी जरूरत होती है। तो उस सारे बर्नआउट प्रोसेस से बचने का क्या तरीक़ाकार हो सकता है, या कौन से कोई ऐसे उसूल हैं कि जो हमें फायदा दे सकते हैं
अपने आप को भी मोटिवेटेड रखने में, क्योंकि अगर हम अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे तो हम अपने बच्चे को मोटिवेटेड रखेंगे, नहीं तो आवे का आवा ही बिगड़ेगा। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। अच्छा, जी। इसके बीच में ना एक चीज है ये कि ये बात तो तय है कि इंसान के बच्चे की परवरिश जो है वो बड़ा ही जान गसल किस्म का काम है। यानी कि ये ऐसा काम नहीं है कि जो बस ऐसे ही आंखें मीट और बस जी खुद ब खुद हो जाने वाला। वो फिर जानवरों के बच्चे हैं, ठीक है, जो हवा के थपेड़ों में और वक्त की धार के ऊपर चल के जो है वो खड़े हो जाते हैं और वो सब कुछ। इंसान के बच्चे की तरबियत जो है वो वाकई एक थका देने वाला अमल है। तो अगर माँ थक जाती है ना, या कभी बर्न आउट हो जाती है, आप उसे जो लफ्ज टर्म यूज कर रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। यानी ऐसा होना बिल्कुल एक एक यानी कि बिल्कुल नॉर्मल है, ये कोई ऐसी अब नहीं है। हाँ, उसके बीच में हम कुछ टिप्स मेरे जहन में है कि हम जिसको यानी अगर पेशे नजर रखें तो काफी हद तक बेहतरी आ सकती है। सबसे पहली चीज ये कि एक देखें, एक माँ ने चलाना है ना, मतलब कि पूरा वो उस सेल का जो है वो उसका बिल्कुल सेंटर है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। हाँ, है। तो अब उसके इर्द गिर्द जब सब कुछ अगर वही ठप हो जाएगा तो फिर बाकी सब कुछ क्या होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल। है कि वो जो न्यूक्लियस है, वो जो एक बिल्कुल सेंट्रल वो जो पोजीशन पे बनता है, उसका सेहतमंद होना, उसका कभी थक के भी यानी फिर दोबारा चौकस हो जाना, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए यानी एक हमें यानी बहैसियत माँ हमें खुद भी बार बार अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। अब वो पेट्रोल वो भी वो बच्चों की तरह मुख्तलिफ होता है, आपका मुख्तलिफ होगा, आपको कहाँ से मिलता है। दुर्र समैया कुछ और बताएंगी, रहमा कुछ और बताएंगी, किसी के शोहर उसके, किसी के दोस्त उसके, किसी के कोई मतलब मुख्तलिफ वो उसके ना पेट्रोल का काम देते हैं। आप अपना पेट्रोल वहां से लेते जाएं और आप अपने आप को जो है वो चौकस रखें। कभी यानी थक भी जाएं तो एक माँ का जो है वो फिर दोबारा हो जाना जरूरी है। उसमें बस छोटी छोटी मैं अब 4-5 चीजें बताऊंगी। परफेक्शन की तरफ ना जाएं, ये बहुत जल्दी बर्नआउट कर देती है। जो जो परफेक्शनिस्ट बनने का हमें होता है ना, कि बस ये भी जी। ठीक हो, ये भी ठीक हो, ये भी ठीक हो, ये भी ठीक हो, ये हमें बहुत जल्दी बर्नआउट करता है। भाई हम भी और आखिर हाइपर इंसान हैं, हम एक्टिव कैसे मुमकिन जिसको है। हम टर्म यूज कर रहे हैं, उस क्यूरियस बच्चे की सूरत में तो वो माँ बेचारी अपने आप को बिल्कुल तबाही कर पागल। लेती है। हाँ जी। बस चीज तो ना हिले, ये ना हो, परफेक्शन वो जो ना है हो। ना, इसमें परफेक्शन लाने की कोशिश मत करें कि मेरे बच्चे की हर 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 चीज जो है ना वो बस वो हो। देखें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने आप में जितनी सलाहियत रखी है आपसे उतना ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा कि आप ना मुकल्लिफ है ना आपसे पूछा जाएगा। इसलिए जहां जहां यानी हमारी एक मतलब वो एक फितरी वो चीज कमी रहती है, उसको आप उसके उसको उसको भी जो है वो हासिल करने की कोशिश ना करें। अच्छा, इसमें जैसे मुझे बहुत ये बात लगती है कि घर में जो बड़े होते हैं ना, बस का अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है। अभी थोड़े दिनों पहले मुझे अनम ने बताया और मेरा हाल है मैं कुछ शायद 5-7 माओं को तो ये बात बता चुकी हूँ कि उसने कहा कि 3 बच्चे अगर मैं पढ़ा, जो वो वर्कशीट्स है ना, वो मतलब कि उसकी वो बुकलेट्स हैं, वो दादी जाने पोता जाने पूरा हफ्ते में उन्होंने उसमें काम करना है। यानी कि वो उनके देखिए, ये एक आप थोड़ा सा यानी अगर आपके 2-3-4 बच्चे हैं, हम पिछले उसमें भी हम ये बात देख चुके हैं कि आप किस तरह से वो करें। ये बजाय इसके आप इसमें रही हैं कि 3 को तो मैंने पढ़ा लिया, चौथा फिर रह गया है। ठीक हाँ, है ना, ये हाँ। चीज आपको बर्न आउट कर देगी, रात तक जो है वो आप बिल्कुल ही आप वो हो चुके होंगे। और एक और ये लगती है, जब आप थकावट महसूस करें या आप लगे कि बस अब ये हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, हमारा ये जो ये ग्रो टुगेदर के नाम से ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है। ये थकी हुई माओं के लिए एक ऐसी यानी कि छाया रखने वाली है उस पे कि आए बैठे मसाइल को सुने तो ऐसे लगता है ये मसला मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब है ये बहुत सू के साथ ये मसला है।
फिर बंदे को अच्छा अच्छा, वरना हमें लगता है ये बस मेरे साथ ही मसला है, बिल्कुल मैं ही इसके बीच में जो हूं ना वो फंस गई हूँ, और बस मेरे मेरे ऊपर तो बहुत ना जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, और मेरे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं। जब हम आपको बता रहे हैं कि भाई हम ही बातों से गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे भी यही हरकतें कर रहे हैं, तो फिर दूसरे की सुन के इंसान को लगता है। तो इस तरह से ना आप कोई भी प्लेटफॉर्म, इवन मैं आपको सपोर्ट बताती सिस्टम हम हूँ, क्रिएट कर रहे हैं। जी आप कोई कोई मतलब मैं इतने अब तो ऑनलाइन वो पढ़े हुए हैं, डॉक्टर कंवल कैसर, बहुत छोटे बच्चों के बड़े अच्छे उनके लेक्चर्स हैं। मुझे अपना याद है कि जब मैं बहुत खुद थक जाया करती थी, तो मैं ना उनके 2-3 लेक्चर सुन लिया करती थी, और भी किसी के सुन लेती थी सिलसिले में। एकदम ऐसे होता था कि अच्छा वो सब कुछ डिलीट हो जाता था, फिर एक नई ताजगी के साथ और तगोदो के साथ वो आगे शुरू हो जाते थे। बच्चों को आप स्पून फीडिंग की आदत ना डालें, हर स्टेज के ऊपर सीखें। कौन सा बच्चा नाखून काट सकता है, कौन सा बच्चा तस्मा अपना खुद बंद कर सकता है, कौन सा बच्चा नहा सकता है, कौन सा बच्चा कपड़े पहन सकता है, कौन सा बच्चा पॉटी ट्रेंड किया है, उसके साथ ही आपने उसको तहारत और वो सारी बाथरूम वॉशरूम ट्रेनिंग दे दी है प्रॉपर, वो दे दें। और आप उससे है वो थोड़े से, अगर एक माँ देखें, मुझे एक वक्त में याद है कि मैं सोचती हूँ आधा दिन किचन में गुजरता है, आधा दिन बाथरूम में गुजरता है, बाकी बात सोने और उसमें गुजरता है। यानी कि बच्चे छोटे 3-4 इतने थे कि एक को पॉटी कराओ, दूसरे को कराओ, एक का पैम्पर चेंज, उसको नहलाओ, उसको ये करो, उसके बाद आधा दिन किचन में एक का खाना दूसरे की चीज, एक का फीडर, मतलब ऐसे ही चल रहा होता था। तो यानी आप देखें, जो जो उसके जिम्मेदार होता जाता है ना, उसको जिम्मेदारी दे दें, जी आप जी। उससे फारिग हो जाएं। वो आप ये ना कहें कि नहीं जी मैंने कोई 7-8 साल तक का बच्चा ही नहलाना बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने ही नहलाना है। भाई क्यों? आप अगर बच्चों को जिम्मेदार नहीं करेंगे तो फिर आप खुद थकेंगे, बिल्कुल। और माँ का थक जाना इस नोट ले लें। देखिए हर माँ जो है वो हर वक्त चीजें खुद क्रिएट नहीं कर सकती है। इतने प्लान्स हैं, ऑनलाइन हैं, अब तो ऑन साइट हैं, उन प्लान्स को, बने बनाए प्लान्स को यूज कर लें। होम स्कूलर्स खास तौर पे उन प्लान्स की बिल्कुल सपोर्ट ले लें। आप स्कूल भेज के भी तो फीसें भर के और वो सब कुछ करते हैं ना, उन प्लान्स को जो है वो आप बाय कर लें। आप उनकी उनकी मदद ले लें, कोई पोर्टल्स ले लें, उनके लिए एक सिस्टम बना दें ताकि वो उनको डिसिप्लिन भी कर दें, और आप भी थोड़ा सा उसमें से रिलैक्स हो जाएं। मुझे तो बस ये एक कुछ टिप्स यानी कि लगी थी इसके ऊपर, यस। कि हाँ अगर बहुत हम इसको शुक्रिया। देखें तो जी हम, जी एक माँ अपनी थकावट कम से कम दूर कर सकती है। जी जी। अच्छा मैं दुर्रे सुमैया आपसे 1-2 मिनट के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप भी इसको इस तरह जरा वाइंड अप गुफ्तगू की तरफ हम जा रहे हैं कि बच्चों की इस जो तवनाई है, जो उनकी पूरी सिस्टम होता है, उनकी पूरी जो जिसको हम कहते हैं कि क्यूरियोसिटी है या उनकी मसरूफियत है, इसको आप कुछ हमें अमली टिप्स बता दें कि आप डेली सरगर्मियों से कैसे चैनलाइज करती हैं, मेरे यानी बच्चों उनको को ना इंगेज जैसे रखने में। किचन में घुस कर कुछ ना कुछ खुद करने का बहुत ज्यादा शौक है। तभी जो गुरूज बाजी ने एक बात कही ना, कि जैसे जैसे जो बच्चा जिम्मेदार हो जाए उसके ऊपर वो चीज डाल दें। तो अब मरियम अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर आ गई हैं कि खुद से चीजें इकट्ठी करके कुछ बेकिंग का काम कर लेती हैं। अवन मैं जलाती हूँ, अवन में रखना मेरा काम होता है। तो जब कभी मैं बहुत के अब अभी दिमाग नहीं चल रहा, लिखना पढ़ना और अपनी ऑनलाइन क्लासेस का काम और साथ में बच्चों की चीजों में मैं भी बर्न आउट हो जाती हूँ, तो ऐसे मौके पे मैं छोड़ देती हूँ। जो दिल चाह रहा है वो कर लो, ठीक है। तो ये मिलकर जो है ना, मरियम उमर अब्दुल्ला को भी इन्वॉल्व करेंगी और कुछ ना कुछ कर लेंगी। इस दौरान अली जो है वो अब उसमें जो है वही वो बिखरता तो है घर, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ टाइम मिल जाता है। और बच्चे अपनी मर्जी का एक कुछ काम करके उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी हो गई, वो काम भी हो गया। किचन हम फिर उसके बाद मिलकर जो है वो क्या कहते हैं समेट लेते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें ना मैं समटाइम्स करती हूँ कि जिसमें बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़कर मैं मतलब अपना थोड़ा सा कुछ टाइम जो है ना वो अलग से जो है वो गुजारने की कोशिश करती हूँ।
उसमें क्या हाँ होता है बिल्कुल, इस तरह भी इसके अंदर ही मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगी कि हम अमूमन होम स्कूलिंग में हम कहते हैं कि हर बच्चे को हर प्लान आउट शायद हम भी दें, नहीं उनको यानी अपने भी सेल्फ बिल्कुल भी उससे करने दें। जिस तरह ऐसे हम भी पहले भी है। बात करते रहे हैं कि उनके लिए हम एक पूरा एक एरिया, उनका एक ऐसा सिस्टम थोड़ा सा डेवलप करें, एक छोटे से मुख्तसर से एरिया और कमरे में उनके 2 टेबल्स ही चाहे हों, कि वो आकर अपनी मर्जी से भी बहुत सी कुछ एक्टिविटीज और कुछ काम वो कर सकें, उनके पास ये स्पेस हो कि वो खुद भी यानी सेल्फ सफिशिएंसी भी साथ साथ सीखें, कि हर वक्त माँ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ऐसे सिर्फ ही ना है। हो कि वो खुद भी बल्कि इस ये भी चीज में होता हमारे। है कि उसके अंदर वो लोग बर्तन भी धो रहे होते हैं और वो किचन भी कभी कभी साफ हो जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो हमारे लेवल पर नहीं कर पाएंगे, जी लेकिन वो कम से कम अपना जो वो बिखराई हुई चीज है उसको समेट लेंगे। तो हमें हम्म, बच्चों को असल में कुछ, वो कहते हैं ना, बोर्डोम भी एक अच्छी चीज होती है, हर वक्त हमें फैसिलिटेट नहीं करना, हर वक्त हमने जो है वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करनी कि हमने हर वक्त कुछ ना कुछ करवाते रहना है, हर मिनट प्लान है, अब ये वर्कशीट, अब ये ऑनलाइन क्लास, अब ये, अब ऐसे, आप खुद इसमें थकेंगे। जैसे और मैं बॉयज एक हैं छोटी मेरे। बात को ऐड हम्म, करूंगी। मैंने अपने सामने जो मेरी टेबल पे मेरा थर्मोकोल शीट मैंने लगाई होती है, वो नोटिस बोर्ड टाइप आप कह लें, कुछ अपने फोकसेस के लिए, कुछ बच्चों के प्लान के लिए, उसमें मैंने एक पेपर लगाया होता है और उसके ऊपर मैंने लिखा होता है प्लान आउट ऑफ प्लान। सही बात है। अब वो, और यकीन करें, वो होता है चिल मोड, यानी कि मैं उसमें ना सिर्फ फिर ये लिखती हूँ इस पूरे हफ्ते में बच्चों ने क्या किया, वो एक लफ्ज में मैं लिख देती हूँ इस हफ्ते में प्लान आउट ऑफ प्लान के अंडर ये किया। यानी मैंने ये टर्म बाकायदा तौर पे राइज की हुई है अपने होम स्कूलिंग सेटअप में, कि ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि प्लान आउट ऑफ बिल्कुल प्लान जा रहा है। बच्चे ने ऐਵੇਂ ही जनाब कोई अ, बोंगी मारी उस पे जनाब, तवज्जो करनी शुरू की, दोनों ने मिलके उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, मैंने 2 4 गाइडेंस देके कहा अच्छा यार पूरी तरह ही एक्सप्लोर कर लो, तो पता चलता है वो प्लान आउट ऑफ प्लान में बथेरा कुछ वो सीख लेते हैं। तो ये प्लान आउट ऑफ प्लान करने से भी बड़ा माहौल डल जाता है। बिल्कुल। अच्छा जब आखिरी ऐसी कोई सिचुएशन मिनट है होती है, हमारे लाइक पास। आपके बच्चे को किसी सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, थोड़ी देर के लिए दे दें, ठीक है, कि अच्छा वो जी कैनवा एक्सप्लोर करना चाह रहा है या फिर एमएस ऑफिस बिल्कुल एक्सप्लोर बिल्कुल। करना चाह रहा है, ठीक है। बॉयज हैं तो उनको जो है वो डेली बेसिस पे पार्क जो है वो 1 1.5 घंटे के लिए भेज देती हूँ जरूर। वो वहां जी पर अपना एक एनर्जी जो है वो उनके लिए बहुत जरूरी है, चैनलाइज करना उनका होना। और उस टाइम पे अक्सर समटाइम्स मैं अली को भी ले जाती हूँ, या फिर जो है वो सो रहे होते हैं, तो वो लोग चले गए, मैं अली सो रहे हैं, तो वो मुझे अपना एक मी टाइम जो है वो उस टाइम पे मिल गया, मुझे अपना कोई काम करना है, कुछ लिखना है, कुछ सुनना है, तो वो सब मैं कभी बार उस दो वक्त मिनट पे जो जनाब है आंख भी लगानी होती है, वो भी मी बिल्कुल टाइम सोना होता भी होता है बिल्कुल ऐसा ही है। है तो जी। कभी दिल चाह लेकिन रहा होता है हम सो वही गए, तो मैं आपको, ठीक है, जजाकिल्ला। तो बिल्कुल मैं ऐसी यहाँ पे चीजें हो रही आखिरी होती हैं। ये 2 4 मिनट हमारे रह गए हैं, रहमा मैं आपसे एक कहूंगी कि आप एक ये वाइंड अप यहाँ पर हमें एक तमाम माओं के लिए एक जो है वो कह दें कि माओं के लिए आपका कोई अपना कोई जाती कॉपिंग मैकेनिज्म या सेल्फ केयर कोई रूटीन या ऐसी चीज हो कि जो देखा सारी ये गुफ्तगू, सारे मसाइल, सारे खदशात और इनके हल बेसिकली तो हमारी समझ, हमारे इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेजेस को अंडरस्टैंड करना और फिर खुद मोटिवेटेड रहने में है। और जाहिर है इसकी बहुत बड़ी की जिसे हम बार बार, हम मेरा ऑलमोस्ट हर सेशन में हम जिक्र करते रहे हैं कि मी टाइम जो है वो एक बड़ी बुनियादी कलीदी किरदार अदा करता है। तो इसमें ये आप कोई हमें ऐसा माओ के लिए बताना चाहें तो जरूर इसमें इजाफा कीजिए और फिर हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं जी। मी टाइम से ना बड़ा मजे का वाकया याद आया, ये जो हमारी सबसे बड़ी बहन है ना, ये बचपन में इसके बच्चे अभी खाना नहीं खाते थे, ये पहले खुद खाना खाने बैठ जाती थी, तो मुझे लगता है कि ये ना ऑटो में इसका मी टाइम चलता था जो कि असल में वाकई में ये होना चाहिए कि अपने अंदर एनर्जी होगी तो हम बच्चों को एनर्जी दे सकेंगे। अभी पिछले दिनों मैंने एक वो पोस्ट सिर्फ लगाई कि मैंने मीठा रात को बच्चे सुला के खाया, उस पे सलावतें भी सुनने को मिली कि जी हमारा तो नवाला नहीं उतरता। भाई प्लीज अपने आप को बच्चों से थोड़ा सा डिटैच रखें, अपने नवाले खुद उतार लें। अगर आपके नवाले नहीं उतरेंगे ना तो आप उनको चपेड़े मार के नवाले उतरवाएंगे, तो मेरा ख्याल है बेहतर वो है। मेरी तरह आप सबके मियों का भी गिला होगा कि बेगम तो बच्चों की हो गई। तो मेरा ख्याल है ये उनका वैलिड गिले हैं, और हमें ये मी और वी टाइम का जो है वो हाँ, ये इसके हमारे इसके अंदर कैथारसिस हैं, ये जरूर, हमारे, हाँ ये हाँ वाली चीज हमें प्लीज। जरूरत है इसकी जी हाँ एक तो मदद। ये, और दूसरा ये कि अगर हस्बैंड्स के साथ भी आपका जो है ना ये आता है, बच्चों होम स्कूलिंग के अंदर हम थके होते हैं या कुछ तो, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि
आपको उनके साथ बैठ के ये बात डिस्कस करनी चाहिए कि इसके अंदर हम अपना टाइम जरूर मेंशन करें। एक तो वैसे ही हर उम्र के बच्चों के साथ, हस्बैंड्स के साथ हमारा रिलेशन मुख्तलिफ होने लग जाता है, छोटे बच्चों के साथ और टीनेजर के बच्चों के साथ वो रोले बढ़ते जाते हैं, हमें हस्बैंड्स लगता है कि वो गायब हो गए हैं। तो ये भी अपनी जिंदगियों में जरूर रखना चाहिए कि उनके साथ आपका मी टाइम रहे, आपका अपना मी टाइम रहे। वो भले उसके लिए कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम होने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट बहुत होते हैं, लेकिन 5 मिनट बिल्कुल। हो और वो कॉन्शियस नहीं हो कि हाँ मैं ये, मतलब मैं अपने आप को बोल के कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सो गए हैं, अब ये 5 मिनट मेरे हैं, लेकिन उस मी टाइम में मोबाइल की स्क्रॉलिंग आपका मी टाइम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये बिल्कुल। आपको और ज्यादा बर्डनाइज करेगा। जो भी होम स्कूलिंग है या वैसे भी मदर्स है, मैं उनको कहती हूँ बेशक आप लिख लें, आप कुछ खा पी लें, आप कुछ कर लें, लेकिन स्क्रॉलिंग आपके मी टाइम का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा नुकसान होता है, उससे आप रिलैक्स नहीं होते हैं। हम समझते हैं कि हमने इस वक्त बैठ के ड्रामा देख लिया, हमने इस वक्त में बैठ के फेसबुक देख लिया तो हमारा मी टाइम है, नहीं, ये आपको और उलझाएगा। इसलिए खुदा के लिए ये स्क्रॉलिंग मी टाइम नहीं करना। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप सेल्फ केयर कर सकते हैं, आप अपने कोई खाने पीने की या चाय किसी को पसंद होती है आप वो कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को मेंशन करके कि ये मेरा वक्त है जो मैं ये गुजार रही हूँ, ताकि नियत आपको पता होनी चाहिए, ताकि मैं अपने अंदर तरोताजगी लाकर कल आने वाले दिन में या आने वाले वक्त में अपने बच्चों की अल्लाह के मुताबिक बेहतरीन परवरिश कर सकूं। ये एक सेल्फ बहुत अफर्मेशन शुक्रिया। अपने लिए जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रहमा। बहुत शुक्रिया दुर्रा सुमैया और उरूज भट्ट। आप सब ने जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो ये पूरे इन चैलेंजेस और इन खदशात और ये जो हमारे जहन के बोझ हैं उसको हल्का करने में हमारे सामने कुछ चीज़ें रखी। और बात वही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले हमें ये सब चीज़ें कह चुके, उन्हीं का अयादा है कि नंबर एक हमारे जिस्म का हम पर हक है। तो जनाब ये इसका ख्याल करना ही होगा। और दूसरी चीज जिसकी जिक्र किया कि हम में से हर कोई निगहबान है, तो इस रैयत को जो होम स्कूलिंग जर्नी में हमारे पास है, हम अपने आप को बार बार रिविटलाइज करें और बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि ये हमारे पास अमानतें हैं, हमारी हमारी जागीरें नहीं हैं कि जिसको हम जब मर्जी चाहें तबाह कर दें और जब मर्जी चाहे ले चलें। तो इस हवाले से हमें अपना अपना जो है वो जायजा लेना पड़ेगा। और होम स्कूलिंग बहरहाल एक आसान सफर तो नहीं है, लेकिन मोहब्बत से, इल्म से, हिकमत से ये मुमकिन भी है और इंशाल्लाह बहुत बाबरकत सफर भी ये बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जामे तिर्मिजी में कि किसी बाप का अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखाने से बेहतरीन तोहफा कोई नहीं है। तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि वालिदैन की जानिब से ये इल्म जो है, जो अखलाक और आदाब पे मबनी हो, ये जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी चीज़ होगी जो हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को दीन से, इल्म और ज़िंदगी के फ़हम के साथ जो है वो इंशाल्लाह परवान चढ़ाएं। अल्लाह ताला से इन दुआओं के साथ इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।